जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। जल्द शुरू होगा चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण। 21 जनवरी को सीएम साई करेंगे भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ में पर्यटन और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल होने जा रही है। केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। जल्द ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू किया जाएगा। ये फिल्म सिटी नवा रायपुर अटल नगर के माना दूता क्षेत्र में राज्योत्सव स्थल के समीप लगभग 100 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। आगामी 21 जनवरी को निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद परियोजना के कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अब रविवार को भी खुले रहेंगे डाकघर। इन 3 जिलों में मिल रही सुविधा। आम नागरिकों को आधार से जुड़ी परेशानियों से राहत देने के लिए भारतीय डाक विभाग ने एक अहम पहल की है। अब आधार नामांकन और अपडेट की सुविधा केवल कार्य दिवसों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर रविवार को भी जारी रहेगा। ये सुविधा बिलासपुर, जांजगीर और कोरबा के प्रधान डाकघरों में उपलब्ध कराई गई है। जिन नागरिकों का अब तक का आधार नहीं बना है, वे भी जहां आसानी से नामांकन करा सकते हैं। रायपुर प्रेस क्लब चुनाव 13 जनवरी को वोटिंग। 5 पदों के लिए 37 प्रत्याशी मैदान में। रायपुर प्रेस क्लब चुनाव के लिए 13 जनवरी 2026 को वोट डाला जाएगा। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक प्रेस क्लब परिसर में ही होगी। मतदान खत्म होते ही उसी दिन मतगणना की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। चुनाव को लेकर प्रेस क्लब के सदस्यों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रारंभिक प्रकाशन 1 जनवरी 2026 को किया गया था। दावा आपत्ति की अवधि में 114 सदस्यों से आपत्तियां मिली, जिनका विधिवत निराकरण कर 5 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 58% हुआ डीए। केंद्र के समान मिलेगा भत्ता। 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के समान बढ़ाने की घोषणा की है। अब 55% से बढ़ाकर महंगाई भत्ता 58% कर दिया गया है। इससे प्रदेश के करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। डीए बढ़ोतरी की घोषणा के बाद लंबे समय से मांग कर रहे कर्मचारी खुश नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इस जिले में वाहनों में हुई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर देना पड़ेगा 10,000 तक जुर्माना। जिले में वाहन सुरक्षा को लेकर मजबूत और चोरी तथा तस्करी जैसी घटनाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों में ये विशेष नंबर प्लेट नहीं होगी, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कि नंबर प्लेट न केवल वाहन की पहचान को सुरक्षित करती है, बल्कि फर्जी नंबर प्लेट के उपयोग को भी रोकने में सहायक है। भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। कौशल्या माता मंदिर में स्थापित होगी प्रभु श्री राम की नई प्रतिमा। भगवान राम की नई मूर्ति 14 जनवरी के बाद चंद्रमुखी के कौशल्या माता मंदिर में स्थापना के लिए आएगी। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि भगवान राम की नई मूर्ति तैयार है। मूर्तिकार को पेमेंट भी कर दिया गया है। मूर्ति के रायपुर आने के बाद इसे पूरे रीति रिवाजों के साथ स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि चंद्रखुरी में माता कौशल्या मंदिर परिसर में भगवान राम की एक बड़ी मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसे भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर बनेगा विश्व रिकॉर्ड। 1500 से अधिक बच्चे स्वामी विवेकानंद जी की वेशभूषा में करेंगे राष्ट्रगान। उप मुख्यमंत्री सह खेल मंत्री अरुण साहब ने बताया कि आज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई स्थानों में स्वदेशी दौड़ का आयोजन होगा। पुलिस ग्राउंड बिलासपुर में 1500 से अधिक बच्चे विश्व रिकॉर्ड बनाने स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा में इकट्ठे होंगे और वंदे मातरम का गान करेंगे। अगले साल तक पूरा हो जाएगा काम। एक ही छत के नीचे मिलेंगे 33 आयोगों के दफ्तर। छत्तीसगढ़ में आयोगों से जुड़ी शिकायतों और प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण सेक्टर 24 में 1.8 एकड़ भूमि पर 11 मंजिला हाईटेक आयोग भवन का निर्माण कर रहा है। इस भवन में प्रदेश के सभी आयोगों के कार्यालय एक ही छत के नीचे संचालित होंगे। ठेका एजेंसी को दिसंबर 2027 तक निर्माण कार्य पूरा का भवन NRDA को सौंपना होगा। मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेसी करेगी चरणबद्ध आंदोलन। आज 12, 19, 28 जनवरी को कार्यालयों का होगा घेराव। मनेन्द्रगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी ने जिले में बढ़ती अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने बताया कि जिले के कई विभागों से अनियमितता और भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों के मद्देनजर कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला लिया है। डिप्टी सीएम ने की संत समागम की तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों को चाक चौबंद व्यवस्था के निर्देश। बालोदा बाजार में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीर
धर्मनगर दामाखेड़ा में 23 जनवरी से आयोजित होने वाले विशाल संत समागम मेले की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को सुविधा, व्यवस्था और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ये समीक्षा बैठक सदगुरु कबीर धर्मदास साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा प्रांगण में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री के साथ पंत प्रकाश मुनि नाम साहब ने की। आपको बता दें 23 जनवरी से शुरू होकर माघ पूर्णिमा 1 फरवरी तक चलेगा समागम। पीएचई विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 34 अफसरों की जिम्मेदारी बदली। छत्तीसगढ़ में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव हुआ है। उप मुख्यमंत्री और पीएचई मंत्री के निर्देश पर विभाग में वरिष्ठ स्तर पर 34 अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई है। इसके साथ ही मैदानी स्तर पर काम को रफ्तार देने के लिए 26 अभियंताओं को पदोन्नति दी गई है। अब वे केवल दुर्ग मंडल के अधीक्षण अभियंता की जिम्मेदारी संभालेंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में बड़ा खुलासा, रसूखदारों ने 60 लाख में खरीदा था पेपर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में सीबीआई की जांच के बीच सरकारी गवाह चंद्रकार के बयानों ने पूरे तंत्र को हिलाकर रख दिया है। दरअसल हम आपको बता दें, गवाह ने खुलासा किया है कि किस तरह तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, सचिव जीवन किशोर ध्रुव और अन्य रसूखदारों ने पद का दुरुपयोग कर अपने रिश्तेदारों को रेवड़ियों की तरह नौकरियां बांटी हैं। परीक्षा में पास कराने के लिए उत्कर्ष चंद्राकर ने अपने मौसा के चंद्रवंशी और ओएसडी वेतन बोखरिया के रसूख का हवाला देकर 50 से 60 लाख रुपए तक की मांग रखी। ऑयल पाम खेती को बढ़ावा, अतिरिक्त अनुदान से किसानों की आय बढ़ाने की नई पहल। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम ऑयल योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही है। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके। पीएचई विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 26 अभियंता पदोन्नत, निलंबित 6 एई किए गए बहाल। राज्य शासन ने जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कामकाज में कसावट तथा विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार लाने प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने वरिष्ठ स्तर पर राज्य कार्यालय, जल जीवन मिशन मुख्यालय और मैदानी कार्यालयों के 34 अधिकारियों का स्थानांतरण व जिम्मेदारी बदल दी गई है। विभाग ने मैदानी स्तर पर कार्यों को और गति देने 26 उप अभियंताओं को सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नत किया है। बस्तर की बेटी ने किया छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित, जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में जगदलपुर की पंक्ति ने जीता। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की बेटी पंक्ति बेदरकर ने बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ का देश में नाम रोशन किया। पंक्ति ने बच्चों की प्रतिभा का सबसे बड़ा मंच मानी जाने वाली जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता 2026 में मिस फोटोजेनिक का खिताब अपने नाम करने के साथ प्रतियोगिता के टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। पंक्ति की प्रस्तुति ने यह साबित कर दिया कि उनकी आधुनिक सोच की जड़ें अपनी संस्कृति पहचान से गहराई से जुड़ी है। छत्तीसगढ़ में स्कूल की प्रधानाध्यापिका निलंबित, परीक्षक पर बर्खास्तगी की कार्यवाही। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापिका को कक्षा 4 तक के अंग्रेजी प्रश्न पत्र में कथित तौर पर उनके द्वारा तैयार किए गए प्रश्न के कारण धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपी के बाद निलंबित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि संविदा पर कार्यरत महिला शिक्षिका और पेपर मॉडरेटर को सेवा से बर्खास्त करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू कर दी है। अब तक 93 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, 16 लाख किसानों को 20,753 करोड़ रुपए का भुगतान। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर 2025 से शुरू हुआ धान खरीदी अभियान अब महाअभियान का रूप ले चुका है। राज्य में अब तक 16 लाख पंजीकृत किसानों से 93 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। समर्थन मूल्य के तहत किसानों को अब तक 20,753 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जा चुकी है। प्रदेश भर में संचालित 2,740 धान उपार्जन केंद्रों के जरिए खरीदी की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी तरीके से की जा रही है। 29 जनवरी से शुरू होगा बस्तर का ऐतिहासिक वार्षिक मड़ई। बस्तर जिले में सदियों से चली आ रही मड़ई मेला की परंपरा को इस वर्ष भी भव्य रूप से मनाया जाएगा। नगर पंचायत बस्तर में ऐतिहासिक 2 दिवसीय वार्षिक मड़ई का आयोजन 29 जनवरी गुरुवार से किया जाएगा। इस पारंपरिक मेले में रायकेला परगना के 84 गांव के देवी देवता गाजा बाजा के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं श्रद्धालु शामिल होंगे। देवी देवताओं को विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात मेला स्थल तक लाया जाएगा।